क्या आपने कभी सोचा है 1400 साल बाद जब दो सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हु की कब्रें खोली गईं तो अंदर क्या नजारा सामने आया? क्या उनके जिस्म मुबारक ज्यों के त्यों महफूज रहे? क्या यह करामत थी या अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत की निशानी? यह कब्रें क्यों खोली गईं और इस वाकये से उम्मत मुस्लिमा को क्या सबक मिलता है? आज की इस ईमान अफरोज वीडियो में हम आपको हजरत हुजैफा यमानी रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथी की कब्र के खुलने का वो सच्चा वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका दिल अल्लाह की कुदरत पर और अहले ईमान के मुकाम पर और ज्यादा यकीन से भर जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि आप कयामत तक बाकी रहने वाली अल्लाह की इस निशानी को जान सकें और अपने ईमान को ताज़ा कर सकें। कब्र में सलामती, एक करामत का वाकया। ए अजीजो, ये हकीकत किसी से छुपी नहीं कि हर जिंदा जान को मौत का मजा चखना है और मौत के बाद इंसान को दफन किया जाता है या जलाया जाता है। यह उसके मजहब और अकीदे पर मुनहसिर होता है। मगर जब बात अंबिया अलैहिमुस्सलाम की होती है तो मामला आम नहीं रहता। कुरानी तालीमात और सहीह अहादीस से ये बात रोशन है कि नबी और रसूल के जिस्म अनवर को मिट्टी फना नहीं कर सकती। उनके अजसादे मुकद्दसा कब्र में वैसे ही महफूज रहते हैं जैसे वो हयात में रहे। ना सड़न ना गलन, बल्कि कब्र भी उन पर रहमत बनकर ढक जाती है। इसी तरह शहीद और सालेहीन जो दीन की राह में जान देते हैं या तकवा की बुलंदी पर पहुंचते हैं, उनके जिस्म भी बका पाते हैं, मिट्टी उन्हें छू नहीं सकती। ये सिलसिला सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं बल्कि तारीख में कई बार इसकी गवाही मिल चुकी है। एक नुमाया वाकया इराक की सरजमीन पर जाहिर हुआ। उस जमाने में जब शाह फैसल बिन हुसैन को हुकूमत मिली थी, याद रहे ये वही शाह फैसल नहीं जो सऊदी के थे। सन 1921 से 33 तक इराक की बागडोर उनके हाथ में रही। एक रात शाह फैसल ने एक रूहानी ख्वाब देखा। हजरत हुजैफा बिन यमान रजी अल्लाहु अन्हु उनकी ख्वाबगाह में तशरीफ लाए। आपने फरमाया, ऐ फैसल, हम दो अहबाबे रसूल दरियाए दजला के किनारे आराम फरमा हैं, मगर अब पानी ने अपना रुख बदल लिया है और कब्रों तक पहुंच रहा है। तू इस मुल्क का सरपरस्त है, हमारी अमानतें तेरे सुपुर्द हैं, उन्हें गफलत में न छोड़ो बल्कि हमारी कब्रों को किसी महफूज जगह मुंतकिल करवा दे। पहले तो शाह फैसल ने इसे एक रूहानी इशारा समझकर मुफ्ती आजम से मशविरा करना चाहा, लेकिन तवक्कुफ हो गया। दूसरी ही रात वही नूरी चेहरा दोबारा ख्वाब में नजर आया और वही तकीद हुई। इस बार लहजे में और ज्यादा संजीदगी थी। अब शाह फैसल के दिल से ताखीर का पर्दा हट चुका था। उन्होंने फौरन अहकाम जारी किए कि इस अमानत की हिफाजत की जाए और इन सहाबा ए किराम की कब्रों को इज्जत के साथ किसी महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जाए। तीसरी रात की ताईद, एक नूरी हकीकत। अजीजों, जब अल्लाह ताला किसी बात को जाहिर करना चाहता है तो वो सिर्फ एक को नहीं बल्कि कई दिलों को उस हक की तरफ मुतवज्जह करता है। यही कुछ उस मुकद्दस रात हुआ जो एक नूरानी इशारे से भरी थी। शाह फैसल बिन हुसैन जो उस दौर में इराक की हुकूमत संभाले हुए थे, उन्हें लगातार 3 रातों से एक ही ख्वाब नजर आ रहा था। हजरत हुजैफा बिन यमान रजी अल्लाहु अन्हु की रूहानी जियारत, जो उन्हें बार बार ये तकीद दे रही थी कि उनकी और दूसरे सहाबी की कब्रें दरिया के पानी से मुतासिर हो रही हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, तीसरी रात का मंजर कुछ और ही था। उसी रात मुफ्ती आजम इराक को भी वही ख्वाब नसीब हुआ। बिल्कुल वही पैगाम, वही आवाज, वही तकीद। सोचने वाली बात है, क्या यह सिर्फ इतिफाक था? नहीं, ये तो रब्बुल इज्जत का वहदानी इशारा था जो अब 2 मुकद्दस दिलों पर एक साथ नाजिल हो चुका था। सुबह होते ही मुफ्ती साहब ने वजीर आजम के जरिए शाह फैसल से राब्ता कायम किया। जब दोनों आमने सामने हुए और मुफ्ती साहब ने अपने ख्वाब का जिक्र किया तो शाह फैसल की आंखें हैरत और यकीन के दरमियान ठहर गईं। उनके लब कांप उठे क्योंकि वही मंजर, वही अल्फाज उन्हें भी पिछली 3 रातों से दिखाए जा रहे थे। अब यह वाजह हो चुका था कि यह कोई तसव्वुर नहीं बल्कि एक इलाही हुक्म था, एक अमानत की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला का नाजिल किया हुआ तासुर। बगदाद की फिजा इस खबर से महक उठी। हर गली, हर चौराहा इस बात की गवाही देने लगा कि कुछ बड़ा और पाक वाकया होने जा रहा है। लोग सवाल करने लगे, क्या कब्रें खोली जा सकती हैं? क्या ये शरीयत के दायरे में जायज है? क्या यह तौहीन नहीं होगी? मगर उलमा और मुफ्तियान ए कराम के दरमियान तफसीली मशवरे के बाद एक शरई फैसला आया। जब मामला जानिब ए हिफाजत हो और डर हो कि अज्जसाद ए मुकद्दसा को नुकसान पहुंचेगा,
तब शरीयत इस किस्म की कार्रवाई की इजाजत देती है। इस हुक्म के बाद वक्त और तारीख मुकर्रर हुई और वह तारीख चुनी गई 10 जिलहिज्जा की, जो कुर्बानी का दिन भी होता है और तस्लीम ओ इंकसार का पैगाम भी देता है। जब वह दिन आया तो बगदाद की जमीन ईमान अफरोज मंजर से भर उठी। लोग दूर दराज से जमा हुए, दिलों में अजमत, आंखों में अश्क और लबों पर सुभान अल्लाह के कलिमात थे। लोगों के दिलों में बेसब्री थी। कौन है वो मुबारक हस्तियां? क्या उनके अजसाद ज्यों के त्यों महफूज मिलेंगे? क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जिसमें अंबिया और शहीदों की कब्रें सलामत रहने का जिक्र है, अपनी तस्दीक पेश करेगी? और फिर ऐलान हुआ कि वो 2 हस्तियां हैं, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाहु ताला अन्हु और हजरत हुजैफा बिन यमान रजी अल्लाहु ताला अन्हु, जिन्हें राजदार ए रसूल कहा जाता है। हुजैफा रजी अल्लाहु अन्हु वो थे जिन पर अमानतदारी की हद से ज्यादा जिम्मेदारी थी। उन्हें वो नाम भी मालूम थे जो मुनाफिकीन की फहरिस्त में थे, मगर उन्होंने कभी राज को अफशा नहीं किया। खुलफा ए राशिदीन तक को जहां जरूरत पड़ी हिदायत दी, मगर उन नामों को कब्र तक साथ ले गए। प्यारे दोस्तों, तवारीख ए इस्लाम में नकल किया गया है कि दूसरे खलीफा हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी हुकूमत के दौर में एक नफीस हिकमत ए अमली इख्तियार की थी। जब भी किसी शख्स का इंतकाल होता, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु निगाह रखते कि हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु उस जनाजे में शरीक हुए या नहीं। अगर उन्हें इल्म होता कि हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस जनाजे में शिरकत नहीं की, तो वह समझ जाते कि शायद मरहूम का हाल कुछ ऐसा था जिसे बयान नहीं किया जा सकता और खामोशी से तदबीर करते। आपको बता दें कि खिलाफत राशिदा के द्वार में ही हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु को कूफा और आसपास के इलाकों का गवर्नर मुकर्रर किया गया था, जो आज के द्वार में इराक का हिस्सा है। फिर 36 हिजरी में यानी 656 ईस्वी में आप ही के इलाके में अल मदायन नामी शहर में आपका विसाल हुआ, जो दरिया ए दजला टाइग्रिस रिवर के किनारे वाक़े है। अब आइए उस करामाती वाक़िए की तरफ लौटते हैं। सदियां गुजर जाने के बाद जब इराक की सरजमीन पर हजारों लोगों की मौजूदगी में इन 2 अजीम सहाबा की कब्रें खोली गईं, तो वहां मौजूद हर शख्स दंग रह गया। जैसा कि उम्मत ने किताबों में पढ़ा था और बुजुर्गों से सुना था, वैसा ही मंजर सामने आया। कब्रों में मौजूद कफन बिल्कुल साफ और उजला था और जिस्म ऐसे थे जैसे अभी अभी लिटाए गए हों, गोया की नींद में आराम फरमा रहे हों। रिवायतों में आता है कि उस वक्त एक जर्मन डॉक्टर भी वहां मौजूद था, जिसने शाह ए इराक से खास इजाजत तलब की कि वह करीब से इन मुकद्दस अजसाद को देख सके। जब उसने अपनी आंखों से देखा कि सदियों बाद भी इन अजीम सहाबा के जिस्म पाक और महफूज हैं, तो उसका दिल हक की गवाही देने पर मजबूर हो गया और उसने वहीं पर कलिमा ए तैयबा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। ये देखिए अल्लाह ताला की कुदरत का करिश्मा कि जिन अजसाद ए मुतहर को लोग मिट्टी में गल जाने वाला समझते हैं, वही अजसाद अल्लाह के हुक्म से महफूज रहते हैं। उसके बाद इन अजसाद ए पाक को ताज़ीम और एहतराम के साथ दूसरी महफूज जगह दफन किया गया। बताया जाता है कि हजरत सलमान अल फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुकद्दस मजार के करीब ही इन्हें दोबारा दफन किया गया। सुबहान अल्लाह। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि अहले ईमान के लिए अल्लाह ताला की निशानियां हर दौर में जाहिर होती रहती हैं, बस जरूरत है उन्हें देखने वाली निगाह और ईमान वाली दिल की। दोस्तों, अब इस वीडियो के अगले हिस्से में हम आपको एक ऐसे करिश्मे के बारे में बताने जा रहे हैं जो आज भी दुनिया भर के इल्म वालों, साइंसदानों और माहिरीन को हैरान करके रखे हुए है। यह करिश्मा जुड़ा है हजरत अब्बास अलमदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रोज़ा-ए मुबारक से। ताज्जुब की बात यह है कि करीब 1400 साल से हजरत अब्बास अलमदार रज़ियल्लाहु अन्हु की मजार शरीफ से बराबर पानी निकलता चला आ रहा है। न कोई झरना, न कोई बाहरी नहर, मगर पानी है कि रुकता ही नहीं। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर यह पानी आता कहां से है और कहां चला जाता है। कोई साइंसदान आज तक इसकी वजह समझ नहीं सका। बस यह पानी रोजा मुबारक के आसपास ही चक्कर काटता रहता है, मगर अल्लाह ताला की कुदरत देखिए कि ना तो कभी यह पानी सड़ता है, ना इसमें बदबू आती है, ना ही इसमें कोई गंदगी पैदा होती है। इतने अरसे से यह पानी न कभी ज्यादा होता है न कम होता है। क्या आपने दुनिया में कभी ऐसा कोई और वाकया सुना है? इतना ही नहीं,
जब बर्तानिया के कुछ साइंसदानों की टीम ने भी इस करिश्मे को समझने की कोशिश की तो उनकी तहकीक का नतीजा सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। इसलिए भाइयों और बहनों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप जान सकें कि यह पानी हजरत अब्बास अलमदार रजियल्लाहु अन्हु की मजार मुबारक से क्यों और कैसे जुड़ा हुआ है और कैसे यह करिश्मा आज भी कयामत तक के लिए अल्लाह ताला की निशानी बनकर खड़ा है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले एक अहम हकीकत जान लीजिए कि इराक की सरजमीन पर ज्यादातर इलाकों में पानी खारा और नमकीन ही पाया जाता है। ऐसे में हजरत अब्बास अलमदार रजियल्लाहु ताला अन्हु के रोजा मुबारक पर मीठे और साफ पानी का मौजूद रहना यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से एक अजीम करिश्मा है। यह करिश्मा सिर्फ आम इंसानों को ही नहीं बल्कि आज की साइंस और तकनीक पर इतराने वाले बड़े बड़े साइंसदानों को भी सोच में डाल देता है। यही वजह है कि दुनिया भर के इल्म वाले आज तक इस बात की तह तक नहीं पहुंच सके कि आखिर यह शफाफ और मीठा पानी आता कहां से है और फिर कहां चला जाता है और क्यों आज तक इसकी रंगत और जायका कभी तब्दील नहीं हुआ। अब आइए इस करिश्मे की हकीकत को समझते हैं। हजरत अब्बास अलमदार रजियल्लाहु ताला अन्हु, जो हजरत अली अलैहिस्सलाम और उम्मुल बनीन के जलीलुल कदर फर्जंद थे, इमामुल हुसैन अलैहिस्सलाम के सच्चे मददगार और वफादार भाई थे। जब 61 हिजरी में मैदान ए करबला में हक और बातिल के दरमियान जंग का आगाज हुआ, उस वक्त हजरत अब्बास अलमदार ने अपने आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होकर मुकाबला किया और आखिरकार राह हक में शहादत का मुकाम पाया। करबला में जब पानी पर पाबंदी लगा दी गई और बच्चे 3 दिन की प्यास से तड़पने लगे, तब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इशारे पर हजरत अब्बास अलमदार ने प्यासों के लिए पानी लाने का इरादा किया। अपने इरादे की सच्चाई और अल्लाह पर भरोसे के साथ आप दुश्मन की भारी फौज को चीरते हुए नहर फुरात तक पहुंचे और मशकीजा पानी से भर लिया। यहां यह बात वाजह कर दें कि दुश्मनों की तादाद हजारों में थी, लेकिन असल में 30,000 की बात अक्सर जुबान पर चली आती है, जबकि हकीकत में फौज की तादाद उससे कम बताई जाती है। मगर इससे हजरत अब्बास अलमदार की बहादुरी में कोई फर्क नहीं आता। पानी भर लेने के बाद जब आप वापस खेमों की तरफ लौटने लगे ताकि प्यासों के हलक तर कर सकें, तभी दुश्मनों ने चारों तरफ से हमला कर दिया। इस नापाक हमले में पहले आपके एक हाथ को शहीद कर दिया गया, फिर दूसरा हाथ भी जुदा कर दिया गया। मगर इसके बावजूद हजरत अब्बास अलमदार ने मशकीजा को अपने दांतों में दबा लिया और अपने कदमों को खेमे की तरफ बढ़ाते रहे ताकि बच्चों की प्यास बुझा सकें। यह मंजर गवाह है कि कैसे अल्लाह के नेक बंदे अपनी आखिरी सांस तक उम्मत की खिदमत और अहले बैत की वफादारी में जान लुटा देते हैं। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि जब हजरत अब्बास अलमदार रजियल्लाहु ताला अन्हु मशकीजा लेकर खेमों की तरफ बढ़ रहे थे, तभी उन जालिमों में से एक ने पीछे से धोखे से वार कर दिया। इस वार से हजरत अब्बास अलमदार वहीं पर जख्मी होकर गिर पड़े और अल्लाह की राह में शहादत हासिल कर ली। उस वक्त जो पानी आप मशकीजे में भरकर लाए थे, वह पानी वहीं जमीन पर बह गया। उसी जगह जहां आपकी शहादत हुई, वहीं पर आपको दफन कर दिया गया और फिर बाद में उसी मुकद्दस जगह पर आपका रोजा मुबारक तामीर किया गया। कहा जाता है कि जिस पानी को आप बच्चों की प्यास बुझाने के लिए लाए थे, वह पानी आप तकदीर के फैसले की वजह से खेमों तक तो नहीं पहुंचा सके, लेकिन वह पानी उसी मुकाम पर बहा और फिर से वहीं का होकर रह गया। यह अल्लाह की कुदरत ही है कि आज तक यानी करीब 1400 साल से उसी जगह पर वह पानी मौजूद है और उसी निस्बत से आपके रोजा मुबारक के गिर्द घूमता रहता है। एक और अहम बात जान लीजिए दोस्तों, जब करबला के मैदान में यजीदी लश्कर ने पानी पर पाबंदी लगा दी थी, उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अहलो अयाल के साथ हजरत अब्बास अलमदार भी 3 दिन की शदीद प्यास में थे। जब आप पानी लेने के लिए नहर फुरात तक पहुंचे तो आपने अल्लाह के नाम पर उस पानी को हासिल भी कर लिया। हालांकि आप भी प्यास से बेहाल थे और पानी खुद आपके सामने मौजूद था, मगर फिर भी आपने अपने प्यारे आका इमाम हुसैन और उनके बच्चों की प्यास को याद रखते हुए एक कतरा भी पानी नहीं पिया। यही वफा और इतात हजरत अब्बास अलमदार की पहचान बनी और उसी वफा की वजह से आप बाबुल हवाइज कहलाए। अब दोस्तों, जिस मौजे की हम बात कर रहे हैं, उसे सही तौर पर समझने से पहले आपको सरदाब के बारे में मालूम होना जरूरी है। सरदाब वह मुकद्दस हिस्सा है जहां हजरत अब्बास अलमदार रजियल्लाहु ताला अन्हु की हकीकी कब्र मुबारक मौजूद है।
बताते हैं कि यह सरदाब 7वीं सदी हिजरी में तामीर किया गया। इसकी दीवारें बेहद मजबूत और चौड़ी बनाई गई हैं ताकि यह सालों साल महफूज रहे। इसमें कई गलियारों और तंग रास्तों का जाल बना हुआ है और बीच में जमीन पर लोहे का एक दरवाजा भी मौजूद है जो सरदाब की तरफ जाने वाले रास्ते को खोलता है। इस रास्ते पर उतरने के लिए 8 सीढ़ियां बनाई गई हैं जिनसे नीचे उतरने के बाद सरदाब का फर्श शुरू होता है। यही वह मुकद्दस रास्ता है जो अकीदतमंदों के दिलों को जुड़ता है और उनकी दुआओं को सरदाब की पाकिजगी से मुंसलिक करता है। इसी सरदाब की गैलरी के करीब ही हजरत अब्बास अलमदार रजी अल्लाहु अन्हु की कब्र मुबारक मौजूद है जो आज भी लाखों आशिकों के लिए मुरादों का मरकज बनी हुई है। वहीं पर मेहराब नुमा ताक भी बने हुए हैं जिनकी तादाद 13 है और हर एक का आकार दूसरे से थोड़ा मुख्तलिफ है। इन ताकों को देखकर यह एहसास होता है कि किस तरह अजमत और फजीलत को इन दीवारों में सजाया गया है। इन ताकों की तरफ हर आने वाला जियारत करने वाला नजर उठाकर देखता है और सलाम पेश करता है। दोस्तों, शेख हलीम अब्बास, जिनकी उम्र अब 76 साल है, पिछले 36 साल से रोजा ए हजरत अब्बास अलमदार रजी अल्लाहु अन्हु पर खादिमे आला के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उन्हीं की बयानी रोशनी में यह बातें हम तक पहुंची हैं जो हमारी ईमान को मजबूत करती हैं और हजरत अब्बास अलमदार रजी अल्लाहु अन्हु की अजमत को बयान करती हैं। सरदाब शरीफ का मोजिजाना पानी अल्लाह की निशानी। दोस्तों, शेख हलीम अब्बास रहमतुल्लाह अलैहि अपनी किताब रौजातुल अब्बू अल्फायज में एक करामत का जिक्र करते हैं। वह बताते हैं कि रोजा मुबारक के पास सदियों पहले एक चश्मा बहता था। करीब 400 साल तक यह पानी आता जाता रहा। सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह के हुक्म से पानी वहीं जम गया, लेकिन ना गंदा हुआ, न उसमें बदबू आई, न फंगस लगी। सर्दियों में यह गर्म और गर्मी में ठंडा रहता है। यह सिर्फ रब्बुल आलमीन का करिश्मा है, उसकी कुदरत की निशानी है। अजीब बात यह कि वह पानी रोजा ए पाक की दीवारों से ऊंचा हो जाता है फिर भी अंदर दाखिल नहीं होता। सोचिए, करीब 1400 साल से यह पानी वहीं मौजूद है, न घटता है न बढ़ता। वह लोग जो दावा करते हैं कि हर चीज साइंस से हल हो सकती है, ब्रिटिश साइंसदान भी इसका राज समझने आए खुदाई की, मगर अल्लाह के इरादे के बगैर कुछ न कर सके। खुदाई के वक्त पानी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। वो भी मान गए कि यह कोई आम पानी नहीं बल्कि अल्लाह की निशानी है, उसकी कुदरत का करिश्मा है। और सबसे बढ़कर यह पानी हजरत अब्बास अलमदार रजी अल्लाहु ताला अन्हु के रोजा के करीब है, मगर बगैर इजाजत के दाखिल नहीं होता। यही अल्लाह की कुदरत है, यही करामत है, और यही हमें याद दिलाती है कि अल्लाह जब चाहें अपने औलिया और अहले बैत की कब्रों की भी हिफाजत कर सकते हैं और अपनी कुदरत की निशानियां कायम रखते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अगर आपको भी इस करामत से अहले बैत की शान का अंदाजा हुआ हो तो दिल से कहिए सुभान अल्लाह, और अपने दिल में हजरत अब्बास अलमदार रजी अल्लाहु अन्हु की मोहब्बत को ताज़ा कीजिए। इसे शेयर कीजिए ताकि और लोगों के दिलों में भी अहले बैत की अजमत का एहतराम जागे। और रूहानी वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए ताकि हदीस, सीरत, इस्लामी करामात और अहले बैत की शान से जुड़े हर अल्फाज आपके दिल तक पहुंच सकें। अल्लाह ताला हमें अहले बैत की मोहब्बत नसीब करे, हमारी जिंदगी में रोशनी और बरकत अता फरमाए और हमारे दिलों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की वफादारी पर कायम रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। या अल्लाह हमें करबला वालों की सच्ची मोहब्बत और उनके रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा और हमें दिन रात जिक्र अहले बैत से जुड़कर रहने की तौफीक दे। या अल्लाह हमारे दिलों में हजरत अब्बास अलमदार रजी अल्लाहु ताला अन्हु जैसी वफा और हिम्मत अता फरमा। हमें इमाम हुसैन और अहले बैत की यादों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की तौफीक दे ताकि हमारी रूह भी पाक हो जाए